जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आप सभी का स्वागत है स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यूट्यूब पर मैंने जितना वीडियो अपलोड किया था 10th का, जितना आप वीडियो अपलोड किए हैं, जितना सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं अभी तक, हर एक वीडियो से इस बार 10th 2022 में हर एक वीडियो से क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार बोर्ड में। जी, जितना वीडियो डाले थे ना उस सब वीडियो में से एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए मैं बहुत आज खुश हूँ। इसी के साथ, एक खुशी के साथ जो है आज हम जो है एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं 10th का, यानी जो है एपी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे आप पढ़िएगा ना तो अपना नाम पता सब भूल जाए, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने के लिए आपको अगर जो है एक न्यू चैप्टर एपी पढ़ने वाले हैं आज, तो जो है इस एपी में, एपी को पढ़ने के लिए आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप मानिए कि आप 0 लेवल पे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आपको ये एपी समझ में आएगा। तो इसी खुशी के साथ जो आज एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं 10th का, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मूवी की तरह इस चैप्टर को पढ़ना है। तो आइए बिना देर करते हुए आज जो है क्लास 10th का समांतर श्रेणी एक चैप्टर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। तो आइए बिना देर करते हुए जो है समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। जी, तो देखिए समांतर श्रेणी यानी आपका एक चैप्टर है क्या, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक का पहला लेटर यानी कैपिटल वाला लेटर क्या है, ए, और प्रोग्रेशन का क्या है, पी, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, एपी। ओके, इसको क्या कहेंगे, एपी, यानी समांतर श्रेणी को शॉर्ट में कहेंगे एपी, जिसको 3 डॉट यानी कि ए वाला डॉट से सूचित करते हैं। ओके, एपी समझ में नहीं आया अभी तक? जी सर कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे देखिए आप समांतर श्रेणी को समझना है सर, समांतर श्रेणी क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल को समझते हैं। किसको? पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समांतर श्रेणी को समझने के लिए आप पहले एक एग्जाम्पल देखिए। क्या लिखा हुआ है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके इसी तरह से आगे चला गया है। यानी समांतर का मतलब होता है समान, तर यानी तर यानी कि टर्म, यानी समान टर्म होना चाहिए इसके बीच, यानी ये दोनों के जो बीच का अंतर है ये समान होना चाहिए। आखिर जो 1 और 2 के बीच जो अंतर है वो समान होना चाहिए। एपी का दोस्तों सीधा यानी समांतर श्रेणी का ये मतलब है कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या? कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न का मतलब सर कुछ समझ में नहीं आया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट जो है इसी तरह से करते गया है। अब देखिए इसके बीच के अंतर कितना है, देखिए 2 और 1 के बीच अंतर कितना का है सर, 2 और 1 के बीच अंतर कितना का है, यानी अंतर का मतलब है सर बड़ा में से, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाइए, यानी बड़ा में से इधर वाले में से दाहिने तरफ में से बाएं तरफ में से घटाइए, 2 में से 1 जाएगा सर 1 बचेगा। अब इसके बीच अंतर देखिए सर 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। इसके बीच अंतर देखिए 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए सर इसके बीच अंतर 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। इसके बीच अंतर देखिए सर 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। यानी और यानी सर कोई भी चीज एपी में तभी हो सकता है, कोई चीज यानी एपी में कोई भी जो है एपी तभी हो सकता है, कोई भी जो है एपी तभी हो सकता है जब उसका इसको कहते हैं हम अंतर, जब उसका अंतर क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन, COMMON, कॉमन डिफरेंस। जिसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं। जी, इसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं। इसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं। जी, स्मॉल ए से सूचित करते हैं। तो एपी में क्या देखिए आप यहाँ पे सर सबके बीच जो है अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या सर, सार्व अंतर। जी, यानी सर कोई भी चीज तभी एपी में हो सकता है जब उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, जब उसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे सर बताइए, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके बीच का अंतर क्या है, क्या है दोस्तों, इसके बीच का अंतर समान है। देखिए है कि नहीं, 1 और 2 के बीच का 1 का अंतर होता है। देखिए 2 में से 1 घटाइएगा 1 बचेगा, इधर 3 में से 2 घटाइएगा 1 बचेगा, यानी कि सर इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए एक सीढ़ी है सर, सीढ़ी को देखिए, यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी जो लाइन है ये मान लीजिए कितना सेंटीमीटर है, ये मानिए 7 सेंटीमीटर है।
तो इससे छोटा है ना ऊपर वाला, छोटा है कि नहीं? देखिए सीढ़ी को देखिएगा तो ऐसे करके गया हुआ है, ऊपर में जो है कुछ झुक गया है, कुछ नीचे वाले साइड से ऊपर वाला जो है छोटा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है और ये इससे कम होगा 6 सेंटीमीटर होगा, और ये इससे कम होगा 5 सेंटीमीटर होगा, और ये देखिए 4 सेंटीमीटर होगा, और ये 3 सेंटीमीटर होगा। नहीं समझ में आया सर? है कुछ और समझ में नहीं आया है? देखिए यहाँ नहीं समझ में आया तो एक जो है हम सीढ़ी लेके आए, देखिए अब समझ में आया सर? देखिए ऊपर वाला बड़ा है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, इससे कम ये है। देखिए समझ में आया सर? बोलिए। अब तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, मैथ को देखिए ना, प्रैक्टिकल मूवी की तरह कैसे पढ़ते हैं हमसे। देखिए एपी है सर, ये एपी है। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करके देखिए कि सर ये ऐसे करके सर सबसे पहले देखिए सर ये है 1, अब जो है हम यहाँ से लिखते हैं ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से करते गया है सर। तो देखना है इसके बीच का सर अंतर, यानी कि एपी चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखना है ये दोनों टर्म के बीच अंतर समान है सर। देखिए 2 और 1 के बीच अंतर निकालने के लिए सर इधर में से घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। इधर देखिए सर अंतर सेम है, यानी कि 3 में से जो 2 घटाएंगे कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। यानी 4 में से 3 घटाएंगे सर, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और 5 में से जो है 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी सर ये सीढ़ी देख रहे हैं? देखो भैया, देखिए भैया सीढ़ी देखिए, है सीढ़ी दिख रहा है? देखिए इधर बड़ा है, उससे छोटा है ही, 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 है ना? तो यही एपी है। एपी का क्या मतलब हुआ सर? सब में जो है देखिए इधर से सब में जो है एक एक जोड़ते गया है। देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि सब में जो है +1 ऐड कर दिया गया है, +1 ऐड कर दिया गया है, +1 ऐड कर दिया गया, तब ना ये पूरा है। यानी एपी का मतलब हुआ सर, आप सीधा सीधा समझिए कि एपी का मतलब हुआ कि पैटर्न, कोई पैटर्न फॉलो करेगा। अगर पैटर्न फॉलो समान कर रहा है तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। अगर आपको एपी चेक करना हो यानी कि समांतर श्रेणी, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि अभी सीरीज से समझे, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहां तक आप पूरा समझ गए तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है सर, सम संख्या क्या होता है? ये 2 से पूरा विभाज्य हो जाए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। सवाल में कहा सर ये एपी में है, ये एपी यानी समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है सर समांतर श्रेणी, एपी में है, ये एपी में है। तो इसका मतलब है सर अगर एपी चेक करना हो ना तो कुछ नहीं करना है, इसके बीच देखिए कॉमन डिफरेंस समान है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा सर? कॉमन डिफरेंस जो है इधर वाले से घटाएंगे, दाहिनी तरफ में से घटाएंगे इधर वाला, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। इधर में से घटाइए सर, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। जी सर, इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन यानी सार्वंतर सर, सार्वंतर क्या है? समान है, इसीलिए ये एपी में है। अब समझ में आया? देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है, तब ना 4 पूरा है। 2 जोड़ 2 4, 4 में कितना जोड़ 2, फिर इसमें 2, तब ना 8 पूरा है। देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे तब ना 8 होगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तब ना 10 होगा। सर अब हमको समझ में आ गया एपी क्या होता है। एपी एक पैटर्न होता है। पैटर्न यानी तभी एपी में हो सकता है सर जब इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। यानी 2 टर्म के बीच का अंतर समान हो तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बताइए, आप लोग बताइए क्या एपी में है? देखिए 1, 3, 4, 5, 9। अब बताइए एपी में है? एपी में चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखना है दोनों टर्म के बीच यानी सब टर्म के बीच, यानी सब टर्म के बीच जो है अंतर समान है। अगर समान है तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। जैसे देखिए 3 और 2 के बीच सर अंतर निकाल करना है, तो इधर में से घटाइए, 3 में से 1 घटाएंगे सर 2 बचेगा। अब सर देखिए 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, और देखिए यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। इधर देखिए सर 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। सर सबका जो है कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। सर कॉमन डिफरेंस सारा अंतर सबका सर अलग अलग आ गया। क्या? सबका कॉमन डिफरेंस सारा अंतर जो है अलग अलग आ गया सर, इसीलिए ये एपी में नहीं है। क्या? एपी में नहीं है। ओके, समझ में आया? सर एपी में चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
सिर्फ देखना है कि इसके बीच यानी कि दो टर्म के बीच का अंतर, सबका अंतर, जितना सारा टर्म है सर सबके बीच अंतर समान आता है। अगर समान आया तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में वो नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, आप मन लगा के पढ़िए, देखिए ना कितना अच्छा आता है, मजा आता है पढ़ने में। एपी तो एक ऐसा चैप्टर है जो मूवी को भी फेल कर देगा, जी मूवी को भी फेल कर देगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सर, देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, यही होता है ना सर। ये एपी में है कि नहीं, ये एपी में है कि नहीं, एपी में चेक करना है, एपी यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं, या नहीं, जो है ये एपी में है या नहीं, ये चेक करना है सर जी, ये चेक करना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जो दिया गया है ना, ये दिया गया है टर्म, इसके बीच देखना है सर सबके बीच का अंतर समान आता है कि नहीं। अगर समान आता है तो एपी में होगा, अगर नहीं आता है तो एपी में नहीं होगा। जैसे कि देखिए सर इसके बीच अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए सर इधर में से घटाते हैं ऐसे करके, यानी सर दाहिने तरफ में से घटाते हैं, यानी 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, +2 सर। अब देखिए सर 5 में से जो है 3 घटेगा तो +2 बचेगा, यानी कि सर 7 में से 5 घटेगा तो यानी कि 2 बचेगा, 9 में से सर 7 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी और यानी सर जो है ये जो टर्म जो है एपी में है कि नहीं, आप बताइए। है तो बोलो हो, अगर नहीं तो नहीं। जी सर एपी में है, क्यों, क्योंकि इसके बीच का देखिए, इसके बीच का जो है कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सर्व अंतर, जिसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं, वो सर समान है, सब में समान है, जी है। देखिए यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, इसके बीच का अंतर सर जी, इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर एपी में तभी हो सकता है, मात्र एक और एक कंडीशन है कि इसके जो बीच का यानी कि जो टर्म है इसके बीच का जो है अंतर समान होगा। ओके, अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जो है आगे दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो है आज इतना ही तक रखते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट डे अगले दिन इससे आगे चलेंगे। ओके।